प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है क्लास 10th का सबसे पहले। अभी केवल हिंदी वर्जन में ही जारी किया गया है सारे सब्जेक्ट। इसके बाद इंग्लिश वर्जन में भी जारी किया जाएगा। उसके बाद में आपके 11th 12th 9th सभी के जारी किए जाएंगे। सावधान रहें और सतर्क रहें और अच्छे तरीके से पढ़ें। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 15 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने को पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो सेक्शन ए है, पार्ट ए जो है, उसमें एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा पार्ट ए के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। और 20 जो प्रश्न है वो ओएमआर शीट पे भरनी है, बाकी को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका साइंस जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट हमने सॉल्व करा दिया है। आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा लिखित माध्यम में मिलेगा। हिंदी भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है और साथ ही साथ आपका संस्कृत जो है इसको भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। अब चौथा सब्जेक्ट आप इंग्लिश का देख रहे हैं जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पे पैसेज दिया गया है। ये पैसेज बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा पैसेज है। इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको सारी लिंकें मिलेंगी जिनकी आपको आवश्यकता है, जो आपके लिए तैयार की गई हैं। तो उन्हें लिंक को जरूर ओपन करके देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। पहला जो क्वेश्चन है, वी आर अनएबल टू हियर ए साउंड इफ, हम किसी ध्वनि को सुनने में असमर्थ है क्योंकि। अगर ध्वनि सबसे बहुत कम है तब हम सुनने में असमर्थ हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ध्वनि बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे को जो है सुनने में असमर्थता महसूस होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पूछा गया है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी कि दो चरम जो होते हैं ये सेम है। अलाइक मतलब जो है एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ऑप्शंस देखेंगे और पैसेज को हम पढ़ चुके हैं तो हमारे को पता चलेगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। यानी कि सेम, अलाइक मतलब एक जैसा, और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे पैसेज में भी लिखा है एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, तो सिमिलर मतलब सेम होता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट आपको इस पैसेज में से देख के बताना है। तो इस पैसेज के अंदर जो स्लो का अपोजिट है, स्लो मतलब धीरे और रैपिड मतलब तेज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 से 8 तक के प्रश्नों को हम उत्तर देंगे, जिसमें आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां गया था मेरे पिता के साथ। तो अब मैं यहाँ पे गया था कि गया हूँ, और क्या आएगा ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, तो ये भी सही है। ठीक है, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही है। और आई हैड गोन देयर विद माई पेरेंट्स, ये भी सही है। यानी कि मैं अपने माता पिता के साथ या अपने जो है पेरेंट्स के साथ वहाँ जाऊँगा, ये भी सही है। आई विल गो, आई वेंट मैं गया था, और आई हैड गोन मैं जा चुका हूँ, तो सारा का सारा सही है। तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बोथ ऑल ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आपको नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा है तो आप क्या हैं? तो आप क्यूरियस हैं, यानी कि जिज्ञासु हैं। क्या हैं? जिज्ञासु हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे क्लस्टर यानी कि जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, आगे पीछे वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स को जो है सही तरीके से हमें लिख करके सही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जब हम इसको मीनिंगफुल सेंटेंस को प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो होता है माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। सारे सॉल्यूशंस मैं आपको फुल दे रहा हूँ। फुल सॉल्यूशन जो है केवल इसी चैनल पे आपको यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करिए, कोई भी फुल सॉल्यूशन आपको नहीं देगा यूट्यूब के माध्यम से। हम ही आपको देते हैं। 2022 के मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मॉडल सेट जो है 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसको आप देख लेना। वो भी हमारे चैनल पे मिलेगा 2022 का, और किसी चैनल पे आपको एक आधा सब्जेक्ट मिल जाए तो मिल जाए, वो भी ना मिल पाए शायद। ठीक है, तो 2022 का तो हमने कर ही दिया है और 2023 का आप देख ही रहे हैं। तो 2023 के जो है सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हर चीज़ आपको प्लेलिस्ट चाहे कोई भी हो
वो सारी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है आप लोगों के लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है तो कमेंट आपका हमेशा रिप्लाई किया जाता है अगर आपका कमेंट सुटेबल है तो। साथ ही साथ आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने स्कूल फ्रेंड्स या फिर आप जो भी ग्रुप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर पे, तो हर जगह पे आपको शेयर करना है ताकि दूसरे बच्चों तक ये सारे वीडियोस पहुंच पाए जिनके फुल सॉल्यूशंस आपको चाहिए। इस बार का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, बुरी तरह चेंज किया गया है। जो चैनल्स आपको अच्छे अच्छे चैनल्स जो जिनके नाम मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं जिन्होंने ये 2022 का पैटर्न ये नया आया 2022 का मॉडल पेपर इस तरह से लिख लिख करके उन्होंने तबाही मचा रखी थी, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपको पता है जब तक बोर्ड जारी ना करे कुछ भी तब तक आप ना माने किसी भी चैनल की बातें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड मतलब किसका जो है स्पेलिंग यहाँ पर यानी कि वर्तनी जो है किसकी सही नहीं है। तो एब्यूंडेंस जो है एब्यूंडेंस इसकी स्पेलिंग यहाँ पर जो है सही नहीं है, ठीक है। एब्यूंडेंस की स्पेलिंग सही नहीं है, DANCE हो जाता, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव ड्रॉविंग गर्ल। वो कुएं में कूदा खालिस्तान, कुएं में कूदा सेव करने के लिए किसको, डूबते हुए लड़की को। तो कहाँ पे कूदा वो, कुएं में, तो इनटू द वेल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 9 से 10 तक जो क्वेश्चन हमें आंसर देने हैं, 9वां और 10वां, ये दोनों क्वेश्चंस आंसर देने हमारे को इस पैसेज को पढ़ने के बाद में। तो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं आराम से और पढ़ने के बाद में जो इसमें 9वां क्वेश्चन पूछा गया इसको देखिए। तो यहाँ पे जो 9वां क्वेश्चन है ध्यान से देखना है आपको। 9वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इन एनएस पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज। तो ये यहाँ पर जो एनए पोएम है इसमें जो डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज किसको करते हैं, तो ये आपको बताना है। सीधा सीधा आपसे पूछा क्या गया है, कविता जो है एनी कविता में डकलिंग और फादर स्वान किसके प्रतीक हैं, मतलब सीधी सी बात ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डकलिंग्स एंड फादर स्वान जो है ये चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच का सिंबल है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां जो है, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है कि मिस्टर जो कीजिंग है, मिस्टर कीजिंग ने एने को पहले के अतिरिक्त होमवर्क सौंपा था, क्यों, क्योंकि एने टॉक्ड टू मच इन द क्लास, क्योंकि एने जो है वो क्लास में कक्षा में बहुत ज़्यादा अधिक बातें करती थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 11वां क्वेश्चन, 11 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को हमें चूज करना है राइट आंसर। तो यहाँ पे जो पूछा गया आपसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मंडेला पास्ट डैश ईयर इन जेल। तो मंडेला ने खालिस्तान वर्ष जेल में बिताए, तो कितने बिताए उन्होंने, तो उन्होंने बिताए थे लगभग 27 वर्ष। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 27। इसके बाद आ जाइए, तो यहाँ पर माशियर इज ए डैश फाउंड इन कोर्ज। तो यहाँ पर जो है महासीर एक खालिस्तान कोर्ज में पाया जाता है। तो क्या हुआ है, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो है उसको बोलते हैं मासियर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मीठे पानी की मछली बोलते हैं, वो मासियर में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है ये देखिए, द बस कंडक्टर वाज ए डैश मैन। तो जो है बस कंडक्टर खालिस्तान व्यक्ति था या आदमी था, तो कैसा आदमी था, तो वाज ए जॉली मैन, कैसा था वो, जॉली मैन। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो रीड करना है आपको इस पैसेज को और साथ ही साथ जो है आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ अमांडा वाला पैसेज आपको देखने को नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो, इस तरह से ये है, ठीक है ना। आपने देखा भी है और सुना भी है और अच्छे तरह से, अपने नाखून मत काटो अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा, उस झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा, ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। तो यहाँ पर हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, तो उपरोक्त पंक्ति के कवि या वक्ता कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, द स्पीकर इन इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा पूछा गया है, वक्ता या कवि जो है इस तरह से बोल रहा है क्योंकि, क्योंकि क्या रीज़न है उसका कि इस तरह से वो बोल रहा है,
तो हमारा आंसर आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, यानी कि जो निर्देश है वो अमांडा को बेहतर व्यवहार करने में क्या है, मदद कर सकते हैं ना। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो 16 से 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो 16वां क्वेश्चन है, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी ऑन ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो ये टेम्पटेशन क्यों था, यानी कि आपको सीधा सीधा टिक्की को स्थायी अतिथि के रूप में रखना एक प्रलोभन था। प्रलोभन, टेम्पटेशन का मतलब क्या, प्रलोभन यानी कि लालच था। क्योंकि मिसेस फम्फेरी जो है सेंड करती थी लॉट्स ऑफ ईडेबल दैट डॉक्टर इंजॉय, ठीक है ना। यानी कि मिसेस पम्फेरी क्या करती थी, वो बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें जो हैं भेजती थी जिसका आनंद डॉक्टर लेते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अनिल टॉट हरी सिंग टू। तो अनिल ने क्या सिखाया, ये पूछा गया है सीधा सीधा। अनिल ने हरी को क्या सिखाया, तो आंसर हो जाएगा कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, यानी कि पढ़ना लिखना और संख्याएं जोड़ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो जो किताब इब्राइट को उसकी माँ द्वारा उपहार में दी गई थी वो कौन सी थी, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। कौन सी बुक थी वो, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन जो है आपको ये बताती है कि वो मटिल्डा के बारे में है, वर्णन करती है। यदि हम यहाँ पर आंसर्स जो ऑप्शंस हैं इनके ऊपर गौर करें तो हमारे को दो पहली चीज़ मिल रही है कि वो रिच तो थी नहीं, तो ये सबसे पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर भी डी ऑप्शन जो रिच वाला ऑप्शन है दोनों गलत हो गए। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में ये कॉम्बिनेशन कौन सा डिस्क्राइब करता है, देखो वो फैशनेबल थी, ठीक है ये बात तो सही है। एम्बिशियस थी, ये भी ठीक है, ठीक है। और मिडिल क्लास की थी, ये भी ठीक है। वो जो रिच नहीं थी तो मिडिल क्लास की थी, ये तो ठीक है। अच्छा, वो एम्बिशियस थी, ये भी ठीक है। मिडिल क्लास की थी, ये भी ठीक है। लेकिन सेटिस्फाई थी, ये गलत है। वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फैशनेबल, एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके हम आंसर को देंगे। ध्यान से आप पूरे वीडियो को देख लेना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, यानी कि भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था। क्योंकि यह उसकी शादी के लिए आवश्यक था। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, ठीक है। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू दिस, ये नहीं था ऑप्शन। और हर मदर वांटेड टू, ये भी मदर नहीं चाहती थी उसकी। और एवरी बॉडी एल्स सेंट ए डॉटर टू स्कूल, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है।